आप लोग का स्किनर। ठीक है, क्या है दोस्तों? स्किनर के अनुसार भाषा का विकास किसके माध्यम से होता है? जैविक वंशानुक्रम, सामाजिक अनुकरण, प्रबल और सजा, आनुवंशिक कारक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रबल और सजा। ठीक है, क्या ये राइट आंसर होगा? बताइए, स्किनर के अनुसार भाषा और विकास किसके माध्यम से होता है? बताइए। तो ये आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुकरण के माध्यम से। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, देखिए, चॉम्स्की ने भाषा विकास के लिए किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? प्रबल सिद्धांत, आनुवंशिक सिद्धांत, सार्वभौमिक व्याकरण, अनुकरण सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौम व्याकरण। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्किनर ने भाषा के विकास सिद्धांत को किस नाम से जानता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सामाजिक अधिगम, मनोवैज्ञानिक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग कंडीशनिंग। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्यों होती है? प्रबल के कारण, सामाजिक अनुकरण के कारण, अप्राकृतिक अनुकलन के कारण, जन्मजात जैविक आधार पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का जन्मजात जैविक आधार के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है, स्किनर ने किस प्रकार के अनुकरण को भाषा विकास में महत्वपूर्ण माना? सहज अनुकरण, स्वैच्छिक अनुकरण, औचित्य अनुकरण, सशर्त अनुकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सशर्त अनुकरण। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चॉम्स्की ने भाषा अधिग्रहण उपकरण का सुझाव किस उद्देश्य से दिया? भाषा के व्याकरण को समझाने के लिए, बच्चों की भाषा विकास क्षमता को समझाने के लिए, भाषा शिक्षा को सरल बनाने के लिए, या फिर डीम दिया हुआ भाषा विज्ञान की जटिलता को सुलझाने के लिए। तो इसका जब लोग राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का बी नंबर ऑप्शन, यानी कि बच्चों की भाषा विकास क्षमता को समझाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, स्किनर का दृष्टिकोण भाषा के विकास में किस प्रक्रिया को प्राथमिकता देता है? अनुकूलन और अनुकरण, प्रतिस्थापन और पुनरावृत्ति, पुरस्कार और दंड, तर्क और विश्लेषण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताइए, तर्क और विश्लेषण। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चॉम्स्की ने सार्वभौम व्याकरण सिद्धांत के अनुसार सभी भाषाओं में कौन से, क्या लिखा हुआ है, तत्व समान होते हैं? शब्दावली, व्याकरण, संरचनाएं, उच्चारण, सामाजिक संदर्भ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण संरचनाएं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार किस तत्व का उपयोग भाषा सीखने में बच्चों के व्याकरण को, व्यवहार को आकार देने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया, आदर्श, अनुकरण, प्रबल, स्वभाव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का प्रबल। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, भाषा विकास में चॉम्स्की का मुख्य योगदान क्या है? व्यवहारवादी दृष्टिकोण, जैविक दृष्टिकोण, समाजशास्त्री दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक दृष्टिकोण। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उन्हें व्याकरण पढ़ाना, उन्हें भाषाई प्रयासों को पुरस्कृत करना, उन्हें भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करना, उनके भाषाई प्रयासों को अनदेखा करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बताइए, बताइए। ऑप्शन में दिया हुआ ए में उन्हें व्याकरण पढ़ाना चाहिए। पर फिर से आप लोग प्रश्न को सुनिए। ठीक है, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? उनके भाषाई प्रयासों को पुरस्कृत करना, उन्हें भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करना, उनके भाषाई प्रयासों को अनदेखा करना। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उनके भाषाई प्रयासों को पुरस्कृत करेंगे तो उसमें रुचि पैदा होगा, है ना, रुचि पैदा हो तो सीखने की जिज्ञासा उसमें जगेगा। नेक्स्ट,
चॉम्स्की ने किस सिद्धांत के माध्यम से भाषा विकास की व्याख्या की? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक सिद्धांत, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार भाषा विकास में प्रबलन का क्या मतलब है? बच्चों को अनुकरण करना सिखाना, बच्चों को भाषा अभ्यास कराना, बच्चों के भाषाई प्रयासों को पुरस्कृत करना, बच्चों को व्याकरण की शिक्षा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आप लोग को? तो बच्चों के प्रयासों को पुरस्कृत करना। नेक्स्ट है, चॉम्स्की ने भाषा विकास में व्याकरण नियमों को किस प्रकार का माना? सीखने योग्य, सामाजिक, जन्मजात, सांस्कृतिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? सीखने योग्य, है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्किनर के सिद्धांत में भाषा सीखने के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? अनुकरण, संज्ञानात्मक, सामाजिक संवाद, व्यवहारिक प्रबलन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? स्किनर के सिद्धांत के अनुसार भाषा सीखने के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि व्यवहारिक प्रबलन। नेक्स्ट है, चॉम्स्की का सार्वभौम व्याकरण किसे दर्शाता है? हर भाषा का विशेष व्याकरण, सभी भाषाओं में समान व्याकरणिक संरचनाएं, भाषा का सामाजिक संदर्भ, भाषा का सांस्कृतिक संदर्भ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सभी भाषाओं में समान वैज्ञानिक संरचनाएं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है, स्किनर ने किस सिद्धांत के माध्यम से भाषा विकास की व्याख्या की? संज्ञानात्मक सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारवादी सिद्धांत। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की प्रवृत्ति कैसे होती है? समाज के प्रभाव से, स्वाभाविक रूप से, शिक्षा से, सांस्कृतिक प्रभाव से। इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा? तो कैसे प्रवृत्ति कैसे होती? तो समाज के प्रभाव से। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्किनर के दृष्टिकोण में भाषा सीखने का आधार क्या? अनुकूलन, अनुकरण, प्रबलन और दंड, तर्क और विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तर्क और विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले दोस्तों, अभी तक दोस्तों आप लोग को नोट्स प्राप्त नहीं हुआ था झारखंड महिला सुपरवाइजर का, तो दोस्तों जोहार एग्जाम के द्वारा दोस्तों आप लोग का नोट्स तैयार किया गया है, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये आप लोग को जितने भी नोट्स तैयार किए गए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो 100% दोस्तों आप लोग यहीं से क्वेश्चन भिड़ने वाला है। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता। देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को पढ़ना है तो दोस्तों आप लोगों को निरंतर प्रैक्टिस करना है, निरंतर पढ़ना है, सिलेबसों को गहन अध्ययन करना है, तब जाके आप लोग का सिलेक्शन होगा। ठीक है, सही चीज़ों को नहीं पढ़िएगा तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए सही चीज़ों को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखिए जोहार एग्जाम के दौरान दोस्तों आप लोग नोट्स तैयार किया गया है, जिसमें दोस्तों सोशोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों हिंदी पेपर 2 हो गया, पेपर 1 हिंदी हो गया, इन सभी के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए और नोट्स तैयार किया गया है। फिर से बोलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आप लोग यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि सिलेबस बेस्ड है, सिलेबस बेस्ड है, सिलेबस से बाहर तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, है ना। तो इसको आप लोग कैसे मंगवाना, तो देखिए दोस्तों आप लोग का एक नंबर दिया हुआ है, नीचे देख सकते हैं, रुकिए दिखा रहे हैं, देखिए नंबर आप लोग दिया हुआ 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे दोस्तों आप लोग क्या करना है, 200 देखिए लिखा हुआ है, 200 पेमेंट करना है। देन उसके आप लोग इसी नंबर को व्हाट्सएप में आप लोग को स्क्रीनशॉट डाल देना है। उसके बाद डाल के बोल देना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, सोशोलॉजी चाहिए, होम साइंस का, साइकोलॉजी, पेपर 2 हिंदी पेपर, यानी जिस सब्जेक्ट का भी चाहिए आप लोगों स्क्रीनशॉट के साथ आप लोग मेंशन कर दीजिए। उसके बाद जोहार एग्जाम के टीम के द्वारा आप लोग को 2 मिनट के अंदर में नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा अगर दोस्तों आप लोगों अपने एग्जामिनेशन को जांचना है कि मेरा तैयारी किस लेवल का हुआ है और हम एग्जामिनेशन में किस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो दोस्तों जो हर एग्जाम के दौरान दोस्तों आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है। चाहे पेपर 1 की बात करते, चाहे पेपर 2 की बात करते, चाहे पेपर 3 की बात करते, इन सभी के लिए दोस्तों आप लोग को तैयार किया गया है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है और जिस तरह से आप लोग एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा प्रश्न उसी प्रकार का आप लोग को बताया गया है। ठीक है,
तो देखिए पेपर 1 में आप लोग का जैसा कि आप सभी को पता होगा, पेपर 1 में आप लोग का हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है। इसको आप लोग कभी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो पता चले क्वालिफाइंग में ही आप लोग फेल कर गए हैं और पेपर 2 और पेपर 3 में आप लोग 200 बोल रहे फुल मार्क्स ला लिए, तो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ जब तक पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसलिए पेपर 1 को भी ध्यान देना है। पेपर 2 के लिए देखिए हम लोग पास टेस्ट अवेलेबल है हिंदी का, ठीक है। और पेपर 3 में देखिए सोशियोलॉजी हो गया, होम साइंस हो गया, साइकोलॉजी होगा, इन सभी का है, ठीक है। देखिए तो टोटल आप लोग का 10 सेट मिलने वाला है, ठीक है। और सभी प्राइस आप लोग देख सकते हैं 200 है, ठीक है। और ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप लोग का यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन में, है ना। तो अभी तक आप लोगों टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, रिक्वेस्ट क्यों रहेगा, देखिए किसी भी एग्जामिनेशन को फतेह करना है तो आप लोग को टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कल ही आप लोग को पता होगा कि जो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, उनका सीटेट की एग्जामिनेशन हो रहा था, ठीक है। उनसे अगर आप लोग को कोई भी संगे संबंधी उनसे पूछिएगा, मॉक टेस्ट लगा के नहीं गए होंगे, उन लोगों को क्या हाल हुआ होगा। पढ़े तो सब कुछ है ना, पूरा सिलेबस भी पढ़ लिए हैं, लेकिन वही क्या गलती किए हैं जो एग्जाम घर में गलती करना चाहिए वो एग्जामिनेशन में जाके गलती की है ना। पूछिएगा उन सबसे, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, क्वेश्चन को सही से सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोग समय ही निकल जाएगा, है ना। पता नहीं चलेगा आप लोग कितना हो गया कितना हो, अंदाजित टिक लगा देना है। तो देखिए सीटेट का एग्जामिनेशन था तो उसमें तो बहुत सारे छात्रों ने अंदाजित टिक भी लगा दिया, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था। लेकिन झारखंड महिला सुपर आप लोग नेगेटिव मार्किंग इसमें अंदाजी नहीं लगा सकते, नहीं तो आप लोग माइनस नंबर भी चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो सीटेट वाले या फिर कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले कैंडिडेट जो गलती किए हैं या फिर करते हैं, वो आप गलती मत कीजिए, क्योंकि सीटेट वाले को तो चलेगा क्योंकि वो लोग उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, इसमें लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहता है। गलत कीजिएगा आपका नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, निरंतर कीजिए, ठीक है, तब आप लोगों को सिलेक्शन होगा। और जो आप लोग एग्जाम सेंटर में गलती कीजिए, आप पहले ही गलती कर दीजिए, है ना। एक सक्सेसफुल इंसान का ही पहचान होता है कि खुद की गलती को पहचानना, है ना। गलती पहचानना सबसे बड़ा धर्म भी कह सकते हैं। जब तक से अपना गलती नहीं पहचानिएगा तब तक से कुछ नहीं होने वाली, इसलिए गलती को पहचानिए। और देखिए इसमें आप लोग स्कोर ही बनेगा, है ना, और पता भी चलेगा टेस्ट सीरीज लगाने से मेरा किस लेवल का तैयारी हुआ है या नहीं हुआ है। आप सभी को फिर से बोल देना चाह रहे, आप लोग 70% प्लस लाइएगा तब आप लोग सेफ स्कोर मान सकते हैं। इसके नीचे लाएगा आप लोग सेफ स्कोर में नहीं मान सकते, क्योंकि झारखंड है, झारखंड में आप लोग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूरा लो दे देता है। क्वेश्चन लो दे देता है तो क्या होता है कि जो कट ऑफ मार्क्स है वो हाई चला जाता है। इसलिए आप लोग को तैयारी उसी लेवल की करने की आवश्यकता है ना, नहीं तो फिर भूल जाइए कि झारखंड महिला सुपरवाइजर में सिलेक्शन होगा। बिना प्रैक्टिस का तो हम लिख के दे रहे हैं, नहीं होगा, है ना। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हम झारखंड महिला सुपरवाइजर की ही नहीं बात करें, भारत की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाइएगा, टेस्ट सीरीज नहीं लगेगा तो आप लोग का सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे आप लोग गलती कर दीजिएगा, टाइम मैनेज नहीं कर पाइएगा, आपका कौन सब्जेक्ट में वीक था उसका भी पता नहीं लगा पाइएगा, डायरेक्ट चल जाइएगा, उसके बाद गलत करके आइएगा तो फिर नंबर कटेगा तो आप लोग माइनस में भी चला जा सकता है ना। इस बात को भी ध्यान देना है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लोग दीजिए और एक सीट का जो सपना है उसको आप लोग साकार कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो देखिए जोहार एग्जाम के द्वारा एक नंबर जारी किया गया है, आप लोग इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, 8789125229, ठीक है। इस नंबर पर दोस्तों आप लोग देखिए 200 पेमेंट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आप लोग व्हाट्सएप इसी नंबर पर आप लोग सेंड कर देना है। सेंड करके आप लोग बता देना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट का या फिर इस पेपर का टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उसके बाद आप लोग को उस ग्रुप में आप लोग ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ से आप लोग डाउनलोड बोल रहे अपना टेक्स्ट दे सकते हैं और अपने कमियों को जांच कर सकते हैं। आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उसको भी आप लोग जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रोसेस समझ में आ गया कैसे करना है नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, चोम्स्की के अनुसार भाषा विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है।
सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक बातचीत, जैविक आधार, शैक्षिक प्रणाली। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या रह जाएगा, तो जैविक आधार हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए आप लोग को एक दो क्वेश्चन आप लोग का ना रिपीटेड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम जान के दिए आप लोग को परखने के लिए, ठीक है। देखिए स्किनर के सिद्धांत में प्रबलन का उद्देश्य क्या है, बच्चों को भाषा का ज्ञान देना, बच्चों के व्यवहार को आकार देना, बच्चों को अनुशासन सिखाना, बच्चों को सामाजिक कौशल सिखाना। सो इसका जो राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बच्चों के व्यवहार को आकार देना, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है चोम्स्की के सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत के अनुसार भाषा ज्ञान किस प्रकार का, सीखा हुआ, सामाजिक, या फिर जन्मजात, या फिर सांस्कृतिक। इसका जो राइट आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए। चोम्स्की के अनुसार सार्वभौमिक व्याकरण सिद्धांत के अनुसार भाषा ज्ञान किस, इसका जो आंसर हो जाएगा जन्मजात, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार भाषा विकास में बच्चों के किस प्रकार के व्यवहार प्रबलन है, अनुकरणीय व्यवहार, अनुशासनात्मक व्यवहार, भाषाई व्यवहार, सामाजिक व्यवहार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए, भाषाई व्यवहार, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता किसके द्वारा संचालित होती है, सामाजिक अनुभव, पर्यावरणीय कारक, जन्मजात जैविक तंत्र, शैक्षिक अवसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जन्मजात जैविक तंत्र। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट है स्किनर के सिद्धांत में दंड का उद्देश्य क्या है बताइए, क्या है, गलत भाषा उपयोग को सुधारना, बच्चों को भाषा का ज्ञान देना, बच्चों के व्यवहार को आकार देना, बच्चों को अनुशासन सिखाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत भाषा उपयोग को सुधारना, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोग का, चोम्स्की के दृष्टिकोण किस प्रकार की भाषा विकास सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, व्यवहारवादी सिद्धांत, जैविक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जैविक सिद्धांत, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, सामाजिक बातचीत से, अनुकरण से, प्रबलन और दंड से, सांस्कृतिक प्रभाव से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का प्रबलन और दंड से, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है चोम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता क्या दर्शाती है, सामाजिक अनुकूलन, जैविक आधार, सांस्कृतिक प्रभाव, शैक्षिक प्रणाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक आधार, ठीक है। नेक्स्ट है स्किनर के दृष्टिकोण में भाषा विकास के लिए कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, सामाजिक संवाद, व्यवहारिक प्रबलन, तर्क और विश्लेषण, या फिर डिम्ड या संज्ञानात्मक। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा व्यवहारिक प्रबलन, ठीक है। ठीक है, दो चार आप लोग यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसमें आप लोग को ज़्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इस चैनल को बोल रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट होंगे सभी के पास वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी इसी प्रकार का वीडियो अपलोड हो तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जोहार।